नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जून मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सियासी हालातों के मद्देनजर बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। बसपा के 6 में से 4 विधायकों ने आज जयपुर के गांधीनगर में एक बैठक कर सियासी मुद्दों पर चर्चा की। विधायक दीपचंद खेरिया स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से नहीं आए और विधायक वाजिब अली ऑस्ट्रेलिया में हैं। बैठक में विधायक राजेंद्र गुढ़ा, जोगिंदर सिंह अवाना और लखन मीणा व संदीप यादव मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में विधायक जोगिंदर अवाना ने कहा कि हमने इतना बड़ा त्याग किया, कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है, पार्टी में हमें दूसरी नजरों से देखा जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS 2018 के बाद अब मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर पदों के लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इन पदों के लिए 28 से इंटरव्यू आरंभ किए जाएंगे। 13 जुलाई तक चलने वाले इंटरव्यू का कार्यक्रम आयोग ने मंगलवार को जारी किया। आयोग के संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर 2020 की लिखित परीक्षा पूर्व में आयोजित की जा चुकी है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के बाद अब पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने भी बयान दिया है। कोटा के उद्योग नगर जलदाय चौकी पर प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में राजावत ने कहा कि राजस्थान में वसुंधरा ही भाजपा, भाजपा ही वसुंधरा है। भवानी सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान को विचार करके वसुंधरा को ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए ये केवल एक सपना होगा। वसुंधरा राज्य के बिना राजस्थान अधूरा है। जैसलमेर जिले में पिछले दिनों 18+ के टीकाकरण के लिए चल रही मारामारी के बाद अब 45+ की वैक्सीन का स्टॉक भी खत्म हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा आगामी 21 जून से 18+ के लिए टीकाकरण मुफ्त करने के बाद जहां जिले में टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ी थी, वहीं अब टीकों का स्टॉक खत्म होने के बाद जैसलमेर में टीकाकरण नहीं होने के कगार पर पहुंच गया है। हालांकि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार तक डिमांड भेज दी गई है। टोंक जिले में सोमवार को मानसून पूर्व बरसात हुई, ऐसे में सड़कों पर पानी बह निकला। वहीं गर्मी से भी लोगों ने राहत महसूस की। हालांकि बरसात जाने के बाद उमस हो गई, इससे लोगों ने घुटन महसूस की। शहर में दोपहर 2 बजे मौसम बदला, पहले हवाएं चली, बाद में बरसात शुरू हो गई। करीब 20 मिनट तक मेघ जमकर बरसे, इससे सड़कों पर पानी बह निकला। पिछले साल सचिन पायलट खेमे के साथ मानेसर बाड़ेबंदी में रहे सरदार शहर से कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने यू टर्न ले लिया है। भंवरलाल शर्मा ने अब पाला बदल लिया है। शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अशोक गहलोत को कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री बनाया है, सचिन पायलट को भी उन्हें नेता मानना ही पड़ेगा। गहलोत मेरे नेता हैं और हमेशा रहेंगे। सचिन पायलट भी मेरे नेता हैं, लेकिन अशोक गहलोत उनसे ऊपर हैं। RAS अधिकारी बनने का ख्वाब देख रहे बेरोजगार युवाओं को RPSC जल्द ही नई भर्ती परीक्षा का तोहफा देने की तैयारियों में जुट गई है। RPSC द्वारा RAS भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति को बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ RPSC का कामकाज एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद को तेज कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की रेल कोरोना संक्रमण काल के चलते पटरी से उतर गई थी, लेकिन अब जब अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है तो आयोग के कामकाज में भी तेजी आना शुरू हो गया है। आयोग सूत्रों के अनुसार RAS 2021 के लिए भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होने के साथ ही अब प्रदेश के बेरोजगारों ने अपनी विभिन्न मांगों को उठाना शुरू कर दिया है। करीब 1 दर्जन मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले आज एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। महासंघ कार्यालय के बाहर किए गए इस प्रदर्शन में विभिन्न भर्तियों में आवेदन करने वाले बेरोजगार शामिल रहे। इसके साथ ही बेरोजगारों ने मांग की है कि EWS आरक्षण की वजह से जिन भर्तियों के आवेदन रीओपन होने हैं, उनके आवेदन जल्द रीओपन करवाकर परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए, तो वहीं अन्य लंबित भर्तियों को भी जल्द पूरा करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की कार्यवाहक मेयर शील धाबाई 3 दिन से जोन वाइज दौरा कर रही हैं, सफाई व्यवस्था का जायजा ले रही हैं और अधिकारियों, पार्षद और कर्मचारियों को साथ लेकर जयपुर ग्रेटर को ग्रेट बनाने का दावा भी कर रही हैं। उन्होंने महिला सफाई कर्मचारियों के लिए पिंक साड़ी का ड्रेस कोड लागू कर दिया है। आज तीसरे दिन धाबाई ने मालवीय नगर जोन में अलग अलग वार्डों का दौरा किया। पुलिस, जेल, होमगार्ड, FSL सेवा और अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भरने में अफसरों की मनमर्जी नहीं चलेगी। अधिकारी अपने मातहतों की सही ग्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने चहेतों को वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग ग्रेडिंग दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्कृष्टता तमगा पाए ये अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और लापरवाही व चरित्रहीनता के मामले में लिप्त पाए जाते हैं। इस मामले को गंभीरता से लेकर प्रमुख सचिव गृह ने ACR भरने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री
एवं खेजड़ी से विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूछा है कि कोरोना काल में लोगों की जान बचाना जरूरी है या फिर मंत्रिमंडल विस्तार व फेरबदल करना। झुंझुनू में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना जैसे माहौल में कोई विधायक या फिर XYZ कोई भी मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों की बात करता है तो ये बेईमानी है। न केवल राजस्थान के सीएम बल्कि पूरे विश्व के हर राष्ट्र अध्यक्ष के सामने फिलहाल एक चुनौती है, कोरोना से लोगों की जान बचाना। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अनलॉक के दौरान मंगलवार को पुलिस, दूरसंचार विभाग और विधि विज्ञान प्रयोगशाला में विभिन्न पदों की DPC हुई। वायरलेस विभाग के निदेशक पद के लिए कोई पात्र अफसर नहीं मिला। पुलिस के 6 अफसरों सहित FSL में विभागीय पदोन्नति दी गई। कमाने के लिए विदेश जाने वाले लोगों को अब जल्द ही प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के सामने ही कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने भरोसा दिलाया है कि 1-2 दिन में उनके वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। बता दें कि जिले से खाड़ी देशों और दूसरे देशों में कमाने के लिए जाने वालों को वैक्सीन नहीं लगाने पर परेशान हो रहे थे। दौसा जिले के सिकंदरा थाने में तैनात एक ASI ने नाके पर आए एक युवक के खिलाफ राजकार्य में बाधा समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इसे नाके पर रोका तो युवक ने इसकी शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से कर दी। इसी से नाराज ASI ने न केवल युवक का चालान काटा बल्कि मामला दर्ज कर जांच शुरू करा दी। जल संसाधन विभाग की ओर से 15 जून से मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही बिसलपुर बांध परियोजना ने बाढ़ आपदा में लोगों के लिए राहत कार्य को मद्देनजर रखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके चलते बांध परियोजना की ओर से बिसलपुर बांध के सभी गेटों की मरम्मत के साथ ही ऑयल व ग्रीसिंग का कार्य व गेटों को खोलकर बंद करने का निरीक्षण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, जिससे बांध में पानी की आवक व छलकने के दौरान निकासी में कोई परेशानी नहीं हो सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।